बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का रोल ऐसे स्पिनर की तरह हो गया है जो जब चाहे गुगली बॉल फेंक कर राजनीतिक जगत को चौंका दे। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार ने इतने चौंकाने वाले बयान दे रहे हैं जिससे उनकी राजनीतिक इरादा का पता नहीं चल पा रहा है। अब तो राजद और कांग्रेस को भी नीतीश कुमार औकात बताते नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में दो वाक्य ऐसे हुए जो ये बताते हैं कि महागठबंधन सरकार में शामिल राजद और कांग्रेस पर नीतीश कुमार बिफरे हुए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में आजकल कोई काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। वहीं दूसरा वाक्य राजद को लेकर है। दरअसल बिहार में एक साथ हुई शिक्षकों की भर्ती को लेकर पिछले कुछ दिनों से क्रेडिट वार छिड़ा हुआ है। शिक्षक भर्ती को आरजेडी विधानसभा चुनाव के समय किए गए रोजगार के वादे से जोड़कर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है और यही बात जेडीयू को नागवार गुजर रही है। यही वजह है कि ऊर्जा विभाग के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ही सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता को अपना और पार्टी का क्रेडिट लेने में नहीं लगे रहने की नसीहत दे डाली। इसे लेकर सवाल उठ ही रहे थे कि जब नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही तेजस्वी को अपना बच्चा बताते हुए ये कहा था कि उनके लिए सब कुछ है, अचानक तल्ख क्यों हो गए। अब पटना के गांधी मैदान में मंच पर लगे पोस्टर और अखबारों में एक विज्ञापन को लेकर ये सवाल भी उठने लगे हैं कि नीतीश और आरजेडी के बीच क्या सब कुछ ठीक है। जेडीयू भी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। गांधी मैदान में मंच पर जो पोस्टर लगा है उस पर और अखबारों में छपे ऐड में केवल नीतीश कुमार की तस्वीर का होना भी बहुत कुछ कहता है। जिस शिक्षा विभाग से जुड़ी नियुक्तियां हैं उस विभाग के मंत्री चंद्रशेखर की तस्वीर भी नदारद है जो आरजेडी के ही हैं। बात केवल नसीहत, पोस्टर और विज्ञापन में तस्वीर तक ही सीमित होती तो और बात होती। नीतीश की नसीहत के कुछ ही देर बाद आरजेडी ने ट्विटर पर एक पोस्टर पोस्ट किया, जो कहा सो किया शीर्षक वाले इस पोस्टर पर तेजस्वी की बड़ी तस्वीर है और उस तस्वीर पर ही 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की बात है। इसके नीचे 3 पॉइंट में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए नियुक्ति के आंकड़े भी बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसा राजनेता आसानी से तेजस्वी को गद्दी सौंप देगा, ऐसा लगता नहीं है। पिछले कुछ दिनों में नीतीश जिस तरह बीजेपी नेताओं से करीबी जताने में जुटे नजर आए हैं, तस्वीर 2017 जैसा ही बनती नजर आ रही है, जब जेडीयू ने आरजेडी से किनारा कर एनडीए में वापसी कर ली थी। एक पहलू यह भी है कि बिहार में बेरोजगारी हमेशा ही बड़ा मुद्दा रही है। 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने की क्रेडिट यदि अकेले आरजेडी भुना ले जाती है तो यह नीतीश कुमार और जेडीयू की राजनीति के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। सीधे सीधे 1 लाख परिवारों तक पहुंच के साथ ही युवाओं में तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ना सुशासन बाबू के साथ ही जेडीयू के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आरजेडी नीतीश के साथ रहते हुए रणनीति के तहत तेजस्वी का ग्राफ चढ़ाने में लगी है और कहा जा रहा है कि इस प्लान को भांपते हुए ही सुशासन बाबू अब खुद मैदान में उतर आए हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू दोनों ही सियासी नफा नुकसान का आकलन करने के बाद ही एक्टिव मोड में आए हैं।